हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीति बुटीक स्टूडियो। तो मैं आज आपको लॉन्ग कुर्ती कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो जो मेरे पास फैब्रिक है उसकी लेंथ है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर है, और इसका विड्थ 1 मीटर से ज़्यादा है। देख सकते हैं आप, 110 सेंटीमीटर है इसकी विड्थ। तो मैं इसकी लॉन्ग कुर्ती कटिंग बताऊंगी। बिगनर्स हैं तो भी आप बहुत ही इजी मेथड से सीख सकते हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और ये रहा हमारा फाइनल कुर्ती, ऐसे ही बनेगा। अगर आपको ऐसा कुर्ती बनानी है तो पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो ये हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड करा पहले। हम दोनों फ्रंट और बैक पार्ट का दोनों एक साथ कटिंग करेंगे, इसलिए हमने डबल फोल्ड करा। उसके बाद उसको इक्वल बराबर रख के 4 फोल्ड करके जितनी हमें लेंथ रखनी है उतनी आप लेंथ रखो। इसकी लेंथ है 41 इंच, तो 41 इंच पे हमें मार्किंग करना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। तो 42.5 इंच पे हमने मार्किंग करा, नीचे से फोल्ड करना होता है। और जो नेक की चौड़ाई है 2.5 इंच पे मार्किंग करना है, 2.5 इंच। और लेंथ आप जितना रखना चाहते हो रख सकते हो, मैंने 7 इंच पे रखा। शोल्डर की लंबाई हम रखेंगे 6.5 इंच, 6.5 इंच। और इसकी आर्मोल की लंबाई रहेगी 6 इंच, 6 इंच। और इसको हम बॉक्स बना लेंगे आर्मोल का, और इसका मैंने जितना मार्किंग करा है। इसके बाद हम 14.5 इंच पे मार्क करेंगे, ये हमारा वेस्ट का है। और हिप के लिए 20 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसे हम सीधी लाइन दे लेंगे। चेस्ट है 34 इंच, 4 डिवाइड होगा तो 8.5 इंच आएगा, और हाफ इंच हम लूजिंग में रखेंगे तो 9 इंच आएगा। और हिप वेस्ट है हमारा 30 इंच, तो 4 डिवाइड होगा तो 7.5, और हाफ इंच लूजिंग 8 इंच पे। और हिप हमारा है 34 इंच ही, तो 8.5 इंच ये भी आएगा, तो हाफ इंच लूजिंग में हम रखेंगे। और 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। आपके पास 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन है तो आप 1.5 इंच भी रख सकते हो। मेरे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक था तो मैंने 2 इंच यहाँ पे रख लिया है एक्स्ट्रा मार्जिन। तो अब इसे हम जितना भी मार्किंग करे हैं उसकी सीधी लाइन दे लेंगे, मार्किंग कर लेते हैं। ये हमारा जो फर्स्ट वाली लाइन थी वो हमारी फिटिंग की लाइन थी, और जो सेकंड वाली लाइन है वो हमारा मार्जिन का लाइन है। गोल का हम गोल शेप दे लेते हैं, हमने बॉक्स बनाया था वो। तो देखिए, आप देख सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। हमारी मार्किंग कंप्लीट है, अब इसकी हम कटिंग करेंगे। और देखिए इतनी फैब्रिक बची है तो इसकी हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई, तो हम फ्रंट और बैक पार्ट हम अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि नेक हमारी कम और बेसी रहेगा। और बैक नेक का हमारा रहेगा 3 इंच लंबाई, और चौड़ाई इसका 2.5 इंच रहेगा, 2.5 इंच चौड़ाई रहेगा। अब इसकी हम मार्किंग कर लेते हैं। ज़्यादा डीप नेक नहीं होगा, हमारा छोटा नेक होगा बैक का, तो हम छोटा नेक ही रखेंगे। 3 इंच लंबाई है और 2.5 इंच चौड़ाई, जितना हमने आगे रखा था चौड़ाई उतना ही पीछे भी चौड़ाई रखेंगे। फ्रंट पार्ट का हम नेक की शेप दे लेते हैं, हम शेप दे लिए। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग भी कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारा कौन सा शेप है, और इसके बाद हम कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट का नेक। फ्रंट बैक का कटिंग हो गया, तो अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए डबल फोल्ड हमें इक्वल रखना है, और फिर फोल्ड कर लेना है। 4 फोल्ड करने के बाद और इसकी चौड़ाई रखेंगे हम 8 इंच तक, 8.5 भी रहेगा। हमने आर्मोल रखा था चौड़ लंबाई उसकी 6 इंच, तो 8 पॉइंट कुछ रख सकते हैं, 8.5 इंच। और देखिए मेरा जो स्लीव्स की लंबाई है 15 इंच का रहेगा, और 1 इंच एक्स्ट्रा हमने नीचे मार्जिन रखा था। और बॉटम हमारा है 10 इंच, तो 2 डिवाइड होगा तो 5 इंच आएगा, और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है, तो 7 इंच पे यहाँ पे हमारी मार्किंग हो जाएगी। अब इसको हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ किया है वहाँ से हम नीचे के साइड पे 2.5 इंच मतलब 2.5 इंच पे, और यहाँ से हमें 3 इंच पे ऐसे मार्किंग कर लेंगे, तो आप शेप बहुत ही आसानी से दे लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा स्लीव्स की शेप कितना अच्छा आया है। अब हम इसकी जितना भी मार्किंग करे हैं उसकी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। वो हमारा मार्जिन था, ये हमारा फिटिंग का लाइन है। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा सिंपल स्लीव्स। अब हम पॉप स्लीव्स के लिए मार्किंग करेंगे, तो ऊपर के साइड पे हमें 5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन होना चाहिए, और साइड से 3.5 इंच 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, और इसे हम गोल शेप दे लेंगे जैसे हमने यहाँ पे शेप दे रहा। तो देखिए ऐसे हमें शेप देना है, यहाँ से इस प्रकार से। इसकी कटिंग कर लेते हैं। मैं जब तक कटिंग कर रही हूँ, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं
तो मेरे वीडियोस को लाइक करो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो। और आपको ये कटिंग का मेथड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और क्या मिसिंग रह गई, क्या आपको समझ में नहीं आया वो कमेंट में आप पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई बहुत जल्दी देती हूँ। ऊपर की साइड पे मैं कट्स लगाई थी वहाँ से, और यहाँ पे जहाँ पे हमने कट्स लगाए थे वहाँ तक हम चुनर देंगे। मैं सिलते टाइम आपको दिखाऊंगी, गाइड करूँगी कैसे होगा। अब हम अस्तर लगा लेते हैं। मेरा जो फैब्रिक है ना वो बहुत लाइट वेट है, तो मैं वेस्ट तक अस्तर लगाऊंगी। अगर आपको अस्तर नहीं लगाना है तो इतना स्किप कर सकते हो, 1 मिनट का वीडियो आगे बढ़ा के देख सकते हो। तो मैं इसे अस्तर लगाऊंगी, मेरा लाइट वेट है, तो छोटा सा वेस्ट तक की कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट और बैक पार्ट पे मैं लगाने वाली हूँ, तो इसकी फटाफट से मैं कटिंग कर लेती हूँ। कैसे अटैच होगा तो मैं बता दूँ उसकी प्रोसेस। तो अस्तर के ऊपर हमें मेन फैब्रिक लग रखनी है, पहले नेक की सिलाई करनी है साइड साइड से, फिर हम आर्मोल का, और साइड में हमारी फिटिंग की लाइन पे भी हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे तो हमारा अस्तर अटैच हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारी अटैच हो गई है, और यहाँ पे जो नेक है वहाँ से और नीचे के साइड हम 8 इंच लंबाई मार्किंग करेंगे, क्योंकि हमें डिजाइन करनी है। ये हमने फैब्रिक लिया है 2 इंच चौड़ा, और इसे हम आयरन करके 1 इंच कर लिए हैं। साइड साइड से हमें हाफ इंच फोल्ड करके आयरन कर लेंगे, तो जो डिज़ाइन है बहुत ही अच्छा से आता है उसका लुक। और इसकी लंबाई हमने कुछ 25 टू 25 इंच तक ली है। यहाँ पे हम रखेंगे सिलाई। और देखिए मैंने ये वाली लैस ली है, इसकी जो फ्लावर है ये हम कट करके हम साइड में रख लेते हैं। अब सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे एक से, जहाँ तक हमने मार्किंग करी थी 8 इंच पे, और ऐसे में फ़ोल्ड कर लेना है। सिलाई जहाँ तक हमने फ़ोल्ड करा है उससे थोड़ा सा हाफ इंच ऊपर की साइड एक रखना है, यहाँ तक ऐसे फ़ोल्ड करके यहाँ से हमें मुड़ा लेना है। और यहाँ पे हम फ्लावर जो हमने लेस काटा था वो यहाँ पे लगा लेंगे। हाफ इंच के डिस्टेंस पे जो फ्लावर है वो हम लगाएंगे, हम मार्किंग नहीं करेंगे, आप लगा लीजिएगा। हाफ इंच के डिस्टेंस पे रहेगा तो वो हमने फ्लावर लगाया, और हाफ इंच के डिस्टेंस पे मैंने इस वाले को लगाया। हाफ इंच की मतलब आधा इंच की दूरी रहेगी, हाफ इंच की, तो हमने ऐसे लगाया। और इसके ऊपर ये जो लग जाएगा तो आप चाहे तो इस पर मोती लगा सकते हैं या कुछ भी लगा सकते हैं, तो मैं मोती लगाऊंगी, फाइनल लुक में दिखाऊंगी आपको। तो आपको इतना लगा लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा उसे हम कट कर लेंगे नेक के अकॉर्डिंग। जो बची हुई लेस है अब हम इसे साइड में रख के ऐसे हम लगाएंगे थोड़ा सा अंदर के साइड पे, और ये जो हमारा फैब्रिक है ऐसे हम फटाफट से हम लगा लेते हैं इसको। आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि ये डिज़ाइन आपको पसंद आया भी नहीं। यहाँ पे हम मोती लगा लेंगे जो बीच वाला है। अब हम यहाँ पे नेक की लाइन बनाएंगे, तो नेक की लाइन के लिए हमने पेपर पेस्टिंग को एक अलग से फैब्रिक लिया था, उस पर चिपकाया, और उसी के अकॉर्डिंग जितना हमारा लंबाई था चौड़ाई था नेक का उससे हम कटिंग करें। अगर आपको नेक में जो पेपर पेस्टिंग होता है वो कैसे यूज करते हैं ये वीडियोस मैंने पहले से अपलोड की है, स्पेशली सिर्फ पेपर पेस्टिंग और नेक कैसे बनाते हैं, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, इसलिए मैंने उसकी वीडियो अपलोड की है। अगर आपको देखना हो तो मेरे चैनल पे विजिट करिए, जाके आप देख सकते हो। और मैं हो सकता है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगी, तो आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा। ये सिलाई लगाने के बाद हम छोटा छोटा सा कट लगाएंगे, जिससे सिकुड़न नहीं आती है। कभी कभी क्या होता है सिकुड़न आ जाती है, तो इसीलिए हम यहाँ पे छोटी छोटी कट्स लगा लेंगे तो सिकुड़न नहीं आएगा। तो हमने कट्स लगा लिए, अब इसे हम फोल्ड करेंगे और प्रॉपर तरीके से अच्छे से हमने जैसे हमने कटिंग करा था वैसे हमने सिलाई भी करा, और इसको फोल्ड करके हम एक सिलाई लगा लेंगे साइड में। का हमारा नेक लाइन तैयार हो गया। अब हम बैक पार्ट का भी करेंगे, तो हमें अस्तर के ऊपर अपने जो फैब्रिक है उसको हम रखेंगे और ऐसे स्टिच लगा लेंगे। स्टिच लगा के इसको जो अस्तर है उसकी कटिंग करके और पलट के हम सिल लेंगे।
नेक स्टिच होने के बाद जो साइड में आर्मोल साइड है तो हम इसे अस्तर और फैब्रिक को अटैच कर लेंगे, जिसके लिए हमें सिलाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे हम सिलाई कर लेते हैं साइड साइड से। आर्मोल साइड दोनों साइड हम आर्मोल साइड का सिलाई करेंगे, और प्लस जहाँ पे हमें वेस्ट और चेस्ट है इधर जितना लंबाई हमने रखा था अस्तर उसको भी अटैच करना है। तो हम यहाँ से ऐसे सिलाई लगा लेते हैं। इस साइड हमने सिलाई लगा लिया और उस साइड भी हमें सिलाई लगा लेनी है। नेक हमारा रेडी हो गया फ्रंट और बैक पार्ट का। तो हम यहाँ पे शोल्डर अटैच कर लेते हैं। शोल्डर अटैच करेंगे तो हम डबल सिलाई लगा लेंगे, और नेक साइड से हमारा इक्वल होना चाहिए, बराबर रखेंगे। और आर्मोल साइड कम बेसी होगा तो हम छाट लेंगे, बट हमारा जो नेक लाइन है उस साइड से हमारा इक्वल बराबर ही होना चाहिए। तो हम यहाँ पे डबल सिलाई लगा लेंगे। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स के सेंटर से हमें, और फिर जो शोल्डर है उसके सेंटर में हम यहाँ पे चूनर देंगे। हाफ इंच का हमें चूनर देना है, और सेंटर से ही चूनर देना स्टार्ट कर देना है, और हाफ इंच का हम चूनर देंगे वहाँ तक जहाँ तक हमने यहाँ पे कट्स लगाए थे वहाँ तक हमें चूनर देना है। तो आप देख सकते हैं हम कैसे चूनर लगा रहे हैं, आपको भी वैसे ही चूनर लगाना है। तो हमारा जो कट्स है वहाँ तक हमारा चूनर कंप्लीट है, और यहाँ से हम सीधा स्ट्रेट ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। हम यहाँ से इसके बाद हम डबल सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे हम घुमाएंगे, कट्स नहीं लगाएंगे, और यहाँ से हम डबल सिलाई लगा लेंगे। और सेंटर से हमने जहाँ से चुनट स्टार्ट नहीं दिया था वहाँ पे हमें ऐसे ही चुनट, उसी साइड का चुनट हमें देना है, हाफ इंच का ही। तो देख सकते हैं हम कैसे चुनट दे रहे हैं। मैंने एक स्लीव अटैच करके बता दिया है, और देख सकते हो फाइनल पुप स्लीव ऐसा रेडी होके आएगा। अब हम यहाँ पे लैस लगाएंगे बॉटम पे। तो 1.5 इंच पे यहाँ पे हमें मार्किंग करना है, 1.5 इंच पे, और उस साइड से जहाँ पे हमारी फिटिंग लाइन है तो हमने 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था, इसलिए 2 इंच पे यहाँ पे हम लगा लेंगे। आप वैसे बिना मार्किंग का भी लगा सकते हो, पर हम इसलिए लगा रहे हैं कि जो हमारा लैस है वेस्ट ना जाए, इसलिए 2 इंच छोड़ के हम यहाँ पे डबल फोल्ड करेंगे, और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। आपको इसी डिज़ाइन में शॉर्ट वीडियोस के लिए मेजरमेंट और कैसे कटिंग प्लस स्टिचिंग कैसे करें आपको देखना है, तो मेरे ही यूट्यूब चैनल पे मैंने इसी फैब्रिक से शॉर्ट वीडियो बना के बताई है, पूरा स्टेप बाय स्टेप। अगर आप बिगनर्स हो तो भी आप ऐसे बना सकते हो, और बिल्कुल मैंने एकदम स्टेप बाय स्टेप बताया है। आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसमें बताया उससे भी बारीकी से मैंने उसमें भी बताया है, तो आप जाके देख सकते हो। तो मेरा ये दूसरा स्लीव है, तो दूसरे स्लीव में भी ऐसे मार्किंग करके ऐसे हम बना लेंगे, फटाफट से हम बना लेते हैं। और अगर आपको वीडियोस और मेरा ये जो डिज़ाइन है आपको पसंद आ रहा हो और आपको समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ जो वीडियोस है उसको लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको ऐसे वीडियोस हमेशा मिलता रहे। दोनों स्लीव्स पे हमने लेस लगा लिया। अब हम फिटिंग की लाइन देंगे। तो 2 इंच आपने देखा था कि 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था, तो 2 इंच इस साइड से लगा लो, या तो आपको बॉटम 5 इंच रखना है तो 5 इंच पे मार्किंग कर लो, या फिर डायरेक्टली आप स्टिच लगा सकते हो। तो 5 इंच का हमने कर लिया यहाँ से, और आप साइड से भी देख सकते हो 2 इंच का। उसके बाद हमने मार्क यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। हिप हमारा जितना उतना हमें सिलाई लगा लेना है, और यहाँ से हम डबल सिलाई लगाएंगे, अलग से सिलाई नहीं लगाएंगे, वहीं से हमारा डबल सिलाई, सिलाई एक पे ही होना चाहिए। तो हम फिटिंग की सिलाई डबल सिलाई लगाएंगे यहाँ पे। तो हम फटाफट से कर लेते हैं, ठीक है। और ये साइड हमने फिटिंग की सिलाई लगा लिया है, दूसरे साइड से भी हम फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं ऐसे ही। दोनों साइड से फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हम छोटा छोटा सा कट्स लगा लेंगे, ताकि सिकुड़न ना आए और फिनिशिंग अच्छे से हमारा जब चौक बनाए तो फिनिशिंग से बन जाए। तो यहाँ पे हमने छोटा छोटा सा कट्स लगा लिया दोनों साइड पे। हिप था हमारा 34 इंच, तो उसका हाफ डिवाइड होगा तो 17 इंच आएगा। तो 17 इंच का हमारा यहाँ पे नीचे बॉटम भी रहेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन बचा है, तो हम उतना ही फोल्ड करेंगे चौक बनाने के लिए। उतना फोल्ड करने के बाद हम चौक बनाएंगे।
आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से हम चौक बनाएंगे ताकि फिनिशिंग अच्छी आए और लुक भी अच्छा दिखे। तो यहाँ पे हमने अच्छे से लगा। यहाँ तक सिलने के बाद हम नीडल्स को नीचे ही रखेंगे, नीडल को, और ऐसे हम घुमा के और फोल्ड कर लेंगे। देखेंगे हमारा कहाँ तक सिकुड़ा नहीं आ रहा, सही फिनिशिंग आ रही, उतनी हम फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए ऐसे हमें सिलाई लगा लेनी है। डबल फोल्ड करेंगे। अगर आपके पास एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रहा होगा तो आपको डबल फोल्ड थोड़ा कम ही करना है, बट मेरे पास एक्स्ट्रा ज़्यादा फैब्रिक था तो इसलिए हमने इतना ज़्यादा फोल्ड करके और यहाँ पर हमने बॉटम बना लिया है। तो आप देख सकते हैं हमारा बॉटम बन गया है। और यहाँ पे हम डबल सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग के लिए। अच्छी लुक आती है डबल सिलाई पे, सिंगल सिलाई अच्छी नहीं लगती, इसलिए हमने डबल सिलाई यहाँ पे हम लगाएंगे। देख सकते हैं चौक मेरा कैसा बना है, ऐसा बना है। उल्टा साइड भी इतना अच्छी फिनिशिंग आई है। और 1.5 इंच पे यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। नीचे का जब फोल्ड करके हमने लेस लगाया है वैसे हमें यहाँ पे लगाना है। तो 1.5 इंच का हमने मार्किंग करके और यहाँ पे जो एक फ्लावर है इसको फोल्ड करेंगे और ऊपर की साइड, और यहाँ से फोल्ड करके एक बार हम सिलाई लगा लेंगे। हमने स्लीव्स पे डबल सिलाई ऐसे लगाया था, ऐसे हम नीचे यहाँ पे भी डबल सिलाई ऐसे फोल्ड करके हम सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा कुर्ती रेडी है। अब हमारा ये लास्ट स्टेप था सिलाई का, तो हमने सिल लिया। और आपको ये वीडियोस कैसी लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और आपको क्या मिस्टेक लगा वो भी बताइएगा। और ये रहा फाइनल।